आप इंडिया को क्या समझ रहे हैं? तो ऑपरेशन सिंदूर इस शक्ल में जारी है। आपको लगता है कि इंडिया फिर हमला करेगा? ये बिल्कुल सही कहा, इंडिया ने अटैक करना है। मैं अभी आपको कह रहा हूँ, आप लिख लो, नोट कर लो, इंडिया विल प्ले अनदर एडवेंचर। पाकिस्तान के ऊपर खतरा मंडलाता रहेगा। हमें फौरी तौर पे किसी कॉन्फ्लिक्ट में ना डाला जाए। अल्लाह ना करे अगर ये आगे बढ़ती है बात, तो फिर इसमें पाकिस्तान और हिंदुस्तान तो आप कह लो वो तो अल्लाह ही हाफिज है। पाकिस्तान भारत का भी कॉन्फ्लिक्ट विटनेस किया, क्या आने वाले दिनों में भारत एक और मिस एडवेंचर कर सकता? अगर आप 6 महीने पहले के इंडिया को देखें और खुसूसन बुनियानुल मरसूस के पहले को इंडिया को देखें, तो वो तो अमेरिका को आंखें दिखा रहा है, वो तो यूके को आंखें दिखा रहा है। वो तो ये समझ रहा है ऑलरेडी कि चाइना तो है अपनी जगह पे, मैं भी मौजूद हूँ भाई, और उसके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। आपने देखा नहीं अभी ये किन किन मुल्क में दौरा करके आया है ये नरेंद्र मोदी? हर जगह गया है, गयाना गया जहाँ के इंडियन पॉपुलेशन बड़ी है, जॉर्ज टाउन में। हमें तो बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए अपना डिफेंस मजबूत करने के लिए, ताकि हम दोबारा जंग में जा सकें। जनरल जाहिद, भारत के वजीर आजम और चंद दीगर वज़रा रिपीटेडली कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ। ऐसे में कुछ रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि अक्टूबर तक भारत पाकिस्तान पे हमला कर सकता है। दुनिया की वाहिद सुपर पावर का जो इस वक्त जो की गाड़ी का ड्राइवर है, उसकी खुशामद की जा रही है कि देखिए जी नोबेल पीस प्राइज, और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने फिर इंडिया पाकिस्तान की बात कर दी वहां। दूसरी तरफ ना सिर्फ 8 दफा भारत ने ट्राई की है पाकिस्तान का नाम पहलगाम में डलवाने के लिए, 8 जगहों पे, चाहे वो क्वाड था, चाहे G7 थी, चाहे वो ब्रिक्स है, जो कुछ भी है, और 8 दफा पाकिस्तान का नाम उसमें नहीं लिया गया, नंबर 1। दूसरा, को मेरे ख्याल है 30 दफा इन्होंने कहा है दुनिया का कि डोनाल्ड ट्रंप का इसके साथ लेना देना कोई नहीं। एक तरफ सरहदों पर जाहिर टेंशन बढ़ रही है, दूसरी तरफ का मीडिया ये छाप रहा है कि इंडिया अपने लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल देने वाला है ग्रीस को। ग्रीस की और तुर्की की आपस में बहुत लगती है, जो इंडियन मिसाइल दाग देगा तुर्की पर, और बड़े स्ट्रॉन्ग मिसाइल है। इस चीज का खदशा तुर्की ने जाहिर किया है। जंग के खदशात मौजूद हैं। भारत की जानिब से ग्रीस को एक मिसाइल बेचा गया है जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर बताई जाती है, और ये सिर्फ और सिर्फ टर्की को परेशान करने के लिए बेचा जा रहा है। टर्की का S-400 सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने की बात की जा रही है। लेकिन अगर अच्छी खबरें नहीं है तो इजराइल से अच्छी नहीं आ रही, हिंदुस्तान से अच्छी नहीं आ रही है। भारत कुछ ऐसा ना करे कि बहुत बड़ा कोई पंगा हो जाए या बहुत बड़ा कोई तनाज़ा खड़ा हो जाए। मोदी जी इतना विदेशी दौरा क्यों करते हैं? पाकिस्तान में एक चर्चा का केंद्र बना हुआ है, और विदेशी दौरा पिछले तकरीबन 10 दिन के अंदर अगर बात करें तो नरेंद्र मोदी जी 5 देशों की दौरा करके आए हैं। एक G20 समिट का, G7 मेंबर का समिट करके आए हैं ब्राज़ील के अंदर से, और उसके बाद से पाकिस्तान में हर टाइम से पाकिस्तान के अंदर बौखलाहट शुरू हो गई है कि मोदी जी इतना विदेशी दौरा क्यों करते हैं, और क्या उनको पॉपुलैरिटी इतनी हो गई है कि अब वो जो भी चाहते हैं वो कर पाते हैं, हर देश उनको बुलाना चाहते हैं। और उसके बाद से जो दूसरी खबर ये है कि पाकिस्तान ये चाहता है कि अभी भी पाकिस्तान पे अटैक सिंदूर 2 हो सकता है, और भारत मीडिया में भी आए दिन खबरें चलती रहती हैं कि ऑपरेशन सिंदूर होने वाला है, लेकिन कब होने वाला है इसके बारे में अभी तक सिर्फ नरेंद्र मोदी ही जानते होंगे। चलिए देखते हैं इसके ऊपर खुद पाकिस्तानी क्या बातें कर रहे हैं। Also believe India is likely to initiate another military escalation in near future. बात इस तरह है कि भारत का जो माइंडसेट है, हिंदुत्व RSS का माइंडसेट, मोदी जो है वो उसी माइंडसेट को रिप्रेजेंट करते हुए थोड़ा सा काइनेटिक में ज्यादा बिलीव करते हैं। आपने देखा होगा कि डोवल की हम बात करते हैं, अक्सर वो कहते हैं कि जी वो डिफेंसिव की बात कर रहे हैं, वो प्रॉक्सीज की बात करते हैं, वो ब्लीड करने की बात करते हैं। बलूचिस्तान में जो एप्लीकेशन है उसको वो रिप्रेजेंट करता है उनका माइंड, और वो एप्लीकेशन है या जो खैबर पख्तूनख्वा में अभी फितना अल खवारिज की शक्ल में। तो ये वो अवामिल है, ये वो चेंज है जो डोवल की थिंकिंग में और मोदी की थिंकिंग में है, जो एप्लीकेशन हम देखते हैं। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए मैं कहता हूं कि वो किसी वक्त भी पाकिस्तान के खिलाफ किसी लेवल की भी, फ्रॉम टैक्टिकल टू स्ट्रेटेजिक लेवल, और जो प्रॉक्सी है यानी कि जो वॉरफेयर उन्होंने की हुई है वो तो हाइब्रिड के बीच में, दैट इज कंटिन्यूइंग। तो ऑपरेशन सिंदूर इस शक्ल में जारी है, लेकिन उस जो जंग का खतरा है वो जब तक मोदी साहब बैठे हुए हैं, ये थिंकिंग बैठी हुई है, ये माइंडसेट बैठा हुआ है, पाकिस्तान के ऊपर खतरा मंडलाता रहेगा। बिहार में इलेक्शंस भी है,
और मोदी हुकूमत पर इस वक्त काफ़ी प्रेशर है। आपको लगता है कि इंडिया फिर हमला करेगा? पाकिस्तान जो है इंडिया के साथ जो उनके मामलात हैं ये मल्टी प्रोंग है, मल्टी यानी डायमेंशनल है और सब पे फोकस करना चाहिए कि कैसे इसको टैकल करना और कैसे इसको काउंटर करना है। इंडिया और इसराइल के दरमियान एक मिलिट्री अलायंस भी मौजूद है और हालिया ईरान के साथ जंग में इसराइल हुकूमत के कुछ एक्स ऑफिशियल्स ने ये भी कहा है कि आफ्टर ईरान कैंपेन वी में सीक टू डिसमेंटल पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम। अगर इंडिया ने कोई ऐसा मिसएडवेंचर किया तो आपको लगता है कि इसमें इसराइल भी शामिल हो सकता है, जैसे माजी में भी इन दोनों की कोशिशें रही हैं? तो थिंग्स हैव चेंज्ड। हम वॉर को प्रोपेगेट नहीं कर रहे, हम स्टेबिलिटी का फैक्टर है पाकिस्तान इस वक्त रीजन में। बट हमारे रीजन में देयर इज एन एलिफेंट इन द रूम, दैट इज इंडिया, और मिडिल ईस्ट पे देयर इज अ बिग एलिफेंट इन द रूम, दैट इज इजराइल। इनकी कोलैबोरेशन है पाकिस्तान के खिलाफ, अभी भी इनके बहुत सारी चीजें जिसमें ये इन्वॉल्व रहे हैं। इंडिया को इनकी सपोर्ट हासिल थी स्पेशली ड्रोन्स में, उनके ऑपरेशंस में, और बहुत सारी चीजें ऐसी पास्ट में हुई हैं जिसमें इजराइल का और इनका कोलैबोरेशन रहा है। तो दोनों की थिंकिंग एक जैसी है, बट पाकिस्तान की तरफ जब वो बढ़ेंगे तो पाकिस्तान इज नॉट एन ऑर्डिनरी कंट्री जी। अल्लाह ना करे अगर ये आगे बढ़ती है बात, तो फिर इसमें पाकिस्तान और हिंदुस्तान तो आप कह लो वो तो अल्लाह ही हाफिज है, लेकिन पूरी दुनिया जो है वो इसके आफ्टर इफेक्ट्स का आप कह लो कि जो रिजल्ट होगा वो सफर करेगी। तो लिहाजा ये बिल्कुल सही कहा, इंडिया ने अटैक करना है। मैं अभी आपको कह रहा हूँ, आप लिख लो, नोट कर लो, इंडिया विल प्ले अनदर एडवेंचर। आपने देखा नहीं अभी ये किन किन मुल्क में दौरा करके आया है ये नरेंद्र मोदी? हर जगह गया है, गयाना गया जहाँ के इंडियन पॉपुलेशन बड़ी है, जॉर्ज टाउन में, फिर ट्रिनिडाड टोबैगो, इंडियन डिसेंट के सारे वहाँ हैं। तो ये मोस्टली ही इज गॉन टू द ईस्ट इंडीज, नॉट टू द वेस्ट इंडीज। तो जब ये 8 मुल्कों के दौरे आज पहली दफा 10 साल के अंदर करता है, वाई? ये एक अपना मौक़िफ़ प्रेजेंट करना चाहता है, जो कि हमारे वज़ीर आज़म ने पहले कर दिया, थैंक गॉड फॉर दैट। और फिर हमारा सेकंड डेलीगेशन भी जो गया है उसने भी कर दिया है। लेकिन मैं यहाँ जस्ट टू गो फर्दर, यहाँ वी नीड टू हैव अ कंटिन्यूड पॉलिसी ऑन दिस, वी नीड अ कंटिन्यूटी कि जिसको अंदर आप हैमर करते रहो, जो आपने सवाल किया है कि इसको आप अभी डिफ्यूज कर दो वरना आगे इसके रिपरकशंस और कॉन्सिक्वेंसेस दुनिया के लिए बड़े खराब होंगे। तो व्हाई नॉट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आप 6 महीने पहले के इंडिया को देखें और ख़ुसूसन बुनियानुल मरसूस के पहले को इंडिया को देखें तो वो तो अमेरिका को आंखें दिखा रहा है, वो तो यूके को आंखें दिखा रहा है। वो तो ये समझ रहा है ऑलरेडी कि चाइना तो है अपनी जगह पे, मैं भी मौजूद हूँ भाई। और तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से पाकिस्तान मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि नरेंद्र मोदी जी की पॉपुलैरिटी, और दूसरी तरफ वहीं भारत वापस पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेगा। एक खबर आई थी कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो जो कैंपस भारत ने तबाह किए, भारत ने मिसाइलों ने तबाह किए थे, उसको वापस बनाने के लिए टेंडर भी जारी कर दिया है। वहीं जो पाक का नूर खां एयरबेस था उसको इस तरह से भारतीय आर्मी ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, उसको भी बनाने के लिए टेंडर भी जारी कर दिया गया था। तो इन चीज़ों को देखते हुए भारत की सरकार एकदम सख्त है, और अगर वो पाक आर्मी इसको बसाने की कोशिश करता है तो जरूर एक बार फिर से पाकिस्तान के ऊपर हमला किया जाएगा। तो देखने वाली बात यह होगी कि वो कौन सा दिन होगा जब भारत वापस पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेगा। और वहीं बात करें मोदी जी की, तो मोदी जी G7 की मीटिंग के लिए ब्राज़ील गए हुए थे और ब्राज़ील से सक्सेसफुली मीटिंग करके वापस अब इंडिया आ चुके हैं, और बहुत सारे 4-5 देशों का दौरा किया उन्होंने, और कई सारे डीलों पे साइन भी किया था। बरमूडा से कई जगह ऐसे भी गए जहाँ पे भारत का UPI अभी वहाँ पे चलने लगेगा, जैसा कि UAE, सिंगापुर, ओमान, बहुत सारे देशों में अब UPI पेमेंट से पेमेंट कर सकते हैं वहाँ के लोग, और जो लोग इंडिया पैसा भेजना चाहते हैं वो लोग भी अब आसानी से पैसा भेज सकते हैं। तो UPI का नज़ारा पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है।